सर, हाल ही में अभी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो वीवीपैट में धांधली किया गया उसके जरिए से, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक तरह का एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। और आपको हैरानी करने वाली बात ये नहीं है कि उसने जो वैलिड वोट थे उसको उसने खराब करा। हैरानी वाली बात यह है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, आप जब पढ़ेंगे तो जो अनिल मसीह है वो भारतीय जनता पार्टी का कभी काउंसलर था, वो पार्षद था भारतीय जनता पार्टी का। तो ये सवाल है देश की हुकूमत से, सरकार से, कि क्या अब आप अपने कार्यकर्ताओं को इलेक्शन कमीशन बनाएंगे? इलेक्शन कमीशन क्या, रिटर्निंग अफसर क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनेगा? तो वो अन्य राजनीतिक दलों के साथ न्याय कहाँ करेगा? इकोनॉमिक्स टाइम्स की कई जो खोजी पत्रकारिता करते हैं उनकी रिपोर्ट है कि अनिल मसीह किसी तरह का कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक समय में काउंसलर रहा। तो ये डेमोक्रेसी की पूरी तरह से हत्या है। और ये वही लोग हैं जो हमेशा लोकतंत्र से और समाजवादी सिद्धांतों से भय खाते हैं, जो मनुवाद चलाना चाहते हैं। लेकिन जो चंडीगढ़ में घटा है वो उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी घटा कि बहुत जगह हमारे लोगों के वोट काटे गए। और अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्नौज की भी जो बातें बताई थी उसमें भी आप सबने देखा। लेकिन लोकतंत्र का जो नायक है वो लोग हैं, जनता है। और अब इस देश की जनता लोकतंत्र बचाएगी, सड़कों पे आएगी और इस तरह के हर तरह के तानाशाही कार्यक्रम का समाजवादी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। लेकिन सर, अनिल मसीह तो अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कुछ वहाँ के कार्यकर्ता उल्कापात मचा रहे हैं, ये चाह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, इसलिए ऐसा कर। अच्छा, आप ये बताओ, आप एक साधारण पत्रकारिता हम आप सब करते, कभी चोर कहता है कि वो चोर है? मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपको इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, बहुत खतरनाक है। बात इतनी नहीं है कि उसने वोट खराब करा, वो कोई राजपत्रित अधिकारी नहीं है और उसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रिसाइडिंग अफसर कैसे बनाया? क्या अब भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद, तो ऐसे तो ये देखा जाए कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा? ये पूरी तरह से तानाशाही है और पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। और ये अब जनमानस सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब सरकारें तानाशाह हो जाएं तो जनता को सड़क पे रहना चाहिए, क्योंकि जब जनमानस सड़कों पे होता है तो सदन आवारा नहीं होती। तो अब समाजवादी लोग और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो अवधारणा है पीडीए की, वही बहुजनों का बड़ा जत्था और जमात ही इस देश के लोकतंत्र को बचाएगा। सर, एक अंतिम सवाल, अभी डीवाई चंद्रचूड़ ने अब तो इसको लेकर कह दिया है कि लोकतंत्र की एक तरह से हत्या हुई, तो क्या अब लोकतंत्र अंतिम स्टेज में है अपने? देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में एक डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। और ये जो जमात है हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनमानस, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, इसे बचाया जाएगा और उसमें महती और महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादियों की होगी। और जो देश के उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस ने जो बात कहा है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के मुंह पर तमाचा है।